ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना पिछले लेक्चर से रिलेटेड। लेक्चर 7 आप देखे होगे तो इजी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा क्वेश्चन लगाने के बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, assuming that 25 watt bulb emit monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micron. The rate of emission of quanta per second will be, मतलब ये पूछ रहा है एक सेकंड में कितने क्वांटा निकलेंगे, और एक सेकंड में जो एनर्जी इमिट हो रही है वो दे रहा है 25 वाट, और जिसकी वेवलेंथ क्या है 0.57 माइक्रोन। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए आप याद रखो, मैंने बता रखा है आपको, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए क्या होता है, एनर्जी जो टोटल होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, एन एच न्यू। ठीक है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा, एन क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड। ओके, अब हमको अगर टोटल एनर्जी में हम एक फोटॉन की एनर्जी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड निकल जाएगा। ठीक है, तो एक फोटॉन की एनर्जी कैसे हम निकालेंगे, एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखा है, वेवलेंथ दे रखा है अपने को। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। ये क्लियर है आपको ना, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू क्या होती है 6.0 सॉरी 6 एक मिनट 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34। ठीक है ना, जूल सेकेंड, जूल सेकेंड इंटू सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.57 माइक्रोन। ठीक है ना, माइक्रोन में दी हुई है। अब इसको अगर माइक्रोन से हमको मीटर में बदलना हो, क्योंकि हमको ये किसमें लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा, ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड है ना, तो हमको यहाँ पर इसके लिए लैम्डा की वैल्यू मीटर में लेने के लिए हम 10 टू पावर 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जूल, और यही एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी नियर अबाउट आएगी आपको 3.48 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है ना। अब ये एनर्जी एक फोटॉन की एनर्जी निकल गई। अब हमको टोटल एनर्जी देखो क्या दी हुई है, यहाँ देख लो आप। ठीक है, टोटल एनर्जी दी हुई है 25 वाट। अब देखो 25 वाट मतलब होगा, ये तो पावर है ना, 25 वाट एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर को हम कैसे लिखते हैं, एनर्जी पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, 25 जूल पर सेकेंड, ये टोटल एनर्जी हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ये इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड ई टोटल अपॉन एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू क्या है, ये क्या है 25 जूल पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड, और एच न्यू की वैल्यू कितनी आई है 3.48 इंटू 10 टू पावर -19 जूल।
अब ये जूल से क्या होगा, जूल कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो रहेगी इसको डिवाइड करने पर 7.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर प्लस, ठीक है ना, 10 टू पावर प्लस रहेगा प्लस 19, 10 टू पावर प्लस 19, ये माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आंसर में भी मतलब इसमें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड है ना, ये मिस्टेक से दिया है माइनस, ये प्लस 19 रहेगा। अब ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर है ना, आपको समझ में आया। 25 को अगर हम 3.48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.18 और ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 और ये यहाँ पर है ना सेकेंड, तो यही है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में कितने क्वांटा इमिटेड हो रहे हैं, 7.18 इंटू 10 पावर 19 क्वांटा इमिट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर मान लो कि वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में दी है तो उसके लिए एनर्जी हमको कैलकुलेट अगर करना रहे तो सिंपल हम रख देंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो नैनोमीटर, ठीक है ना, अपॉन लैम्डा, लैम्डा हम नैनोमीटर में रख देंगे, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। अगर वेवलेंथ हमको एंगस्ट्रॉम में दी रहे तो हम यहाँ लिखेंगे 12400, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे अगर मतलब रहे एससी और लैम्डा की वैल्यू हमको, लैम्डा की वैल्यू अगर जो क्वेश्चन में दी रहेगी अगर एंगस्ट्रॉम तो ये वाले फार्मूले में हम रख देंगे लैम्डा की वैल्यू दी रहेगी। अब ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा लैम्डा ना, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है ना, कूलम वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, मान लो कि जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम वोल्ट में आएगा, इसी को फिर हम बोलेंगे क्या, ये जूल में रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया, आपको जूल में एनर्जी मिल जाएगी। मतलब अगर आपको यहाँ पर आएगा जितना भी सॉल्व करने पर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा वो, अब उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो वैल्यू जो आएगी फिर वो जूल में रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है सब्सटेंस एब्जॉर्ब वन क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक क्वांटा जो है एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है। और द एनर्जी इन्वॉल्व इन, कह रहा है कि अगर 1.5 मोल क्वांटा अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी। और लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। तो यहाँ पर आपको पता है E इज इक्वल टू होता है एन एच न्यू होता है ना, एन क्या नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड। अब मान लो कि 1.5 मोल क्वांटा एब्जॉर्ब हो रहा है इसको, ठीक है। तो मान लो अगर 2 क्वांटा एब्जॉर्ब होता तो यहाँ 2 लिखते हैं इनकी जगह, 3 होता तो 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 मोल है ना, तो 1.5 मोल को हम कैसे लिखेंगे, 1.5 मोल को 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये हो गया 1.5 मोल, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 को हमें वोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 मोल हो गया। और क्या होता है, एससी होता है ना, एच न्यू, एच न्यू पहले ऐसे देख लो, एच न्यू होता है ना, एच न्यू को लिखते हैं हम एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो हमको ये चीज तो लिखना ही नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है तो ऑलरेडी हम यहाँ पर एच और न्यू रख देंगे। यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 6. एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा 6.626
इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और सी की वैल्यू, सॉरी एस की वैल्यू हो गई, न्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। अब ये जो आंसर आएगा आपको कैलकुलेट करने पर 4.48, ठीक है, इंटू 10⁵ जूल आएगा, ठीक है ना। अब जूल कैसे आएगा, ये देखो, ये जो है ना जूल सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड ये कट जाएगा, इनवर्स में है, ठीक है ना। बस ये आंसर जूल में आ जाएगा, ये तो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया ना, मतलब अगर जितने का पूछेगा, अगर 2 मोल का पूछेगा तो 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे एच न्यू को, 3 मोल का पूछेगा 3 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने बताया भी आपको कि अगर 1 मोल एनर्जी पूछा जाए, 1 मोल क्वांटा की, तो उसको 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये आपको मैं पहले भी बताया है। यहाँ पर देखो, 1 मिनट, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एच न्यू। ये भी मैंने बताया आपको, E इज इक्वल टू NH न्यू। अब n की जगह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए यही होता है n, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया है, एक बार आप जरूर देखना पिछला लेक्चर। अब ये वाला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, वेव नंबर दिया है हमको, ठीक है ना। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार। वेव नंबर क्या दिया है हमको, न्यू बार दिया है। न्यू बार इज इक्वल टू होता है, दिया है 5 इंटू 10⁵ मीटर इनवर्स दिया है, ठीक है ना, मीटर इनवर्स दिया है। अब पूछ रहा है एनर्जी पूछा है हमको। अच्छा, न्यू बार क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है ना, इसका मतलब 1/λ हमको दिया है। सिंपल सी बात है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर hc/λ लिखेंगे हम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, hc इंटू 1/λ, ठीक है ना। 1/λ की वैल्यू दी है, h की वैल्यू पता होती है, c की वैल्यू पता होती है, रख देंगे सब हम, ठीक है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻34, और c की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸8, और 1/λ की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁵, ठीक है। अब ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। ये मीटर पर सेकंड रहेगा, ये जूल सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर इनवर्स से ये जो रहेगा कैंसिल, आ जाएगी एनर्जी हमारी जूल में, ठीक है ना। अब जूल में जो आएगी स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर वो एनर्जी हमारे पास रहेगी 9.39 आएगा इंटू 10⁻⁻20 जूल आएगा। अब यहाँ तो दिया नहीं है, ठीक है ना, ये दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये किलो जूल में दिया है। तो किलो जूल में हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जूल में, तो ये किलो जूल में हो जाएगा, -23 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो, आपको पॉलीक्रोमेटिक पढ़े होगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक फोटान है, ठीक है, एक फोटान है, जिसकी वेवलेंथ दी है 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब बाय अ गैस। मान लो कोई गैस थी, ठीक है ना, उसने एब्जॉर्ब किया है 300 नैनोमीटर का फोटान। अब यहाँ से इमिट कर रहा है 2 फोटान, एक λ1 और एक λ2, और ये लैम्डा दिया हुआ है। λ1 जो एक वेवलेंथ है उसका दिया है 760, और दूसरे वाले का पूछा है, वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर मतलब 1/λ होता है, ठीक है ना, लैम्डा हमको पता रहेगा तो उसका इन्वर्स कर देंगे। अब देखो कैसे,
टोटल एनर्जी क्या होती है अगर अलग अलग फोटॉन है तो ई टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? अब ई टोटल को भी लिख सकते हैं हम SC बाई लैम्डा, E1 को भी लिख सकते हैं हम SC बाई लैम्डा 1, E2 को लिख सकते हैं SC बाई लैम्डा 2। HC से SC क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। हमको पता लगाना है 1 बाई लैम्डा 2। 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा 1। ठीक है ना? यहाँ से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा 1। ठीक है ना? अब 1 बाई लैम्डा कितना दिया है, 300। लैम्डा देखो यहाँ पर 300 नैनोमीटर, तो 1 बाई 300 माइनस 1 बाई ये कितना दिया है 760 नैनोमीटर। ठीक है ना? ये नैनोमीटर में दिया है हमको। अब हमको पता है कि वेव नंबर, इसकी जगह हम न्यू बार तो लिख ही सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा को हम न्यू बार लिख सकते हैं, तो न्यू बार हमारा कैलकुलेट हो रहा है वेव नंबर। ठीक है, तो डोंट वरी, कुछ हमको बस यही सॉल्व करना है। ये नैनोमीटर में है और न्यू बार की यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स। ठीक है ना? ये नैनोमीटर इनवर्स है, ऑप्शन में दिया है मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स में निकालेंगे हम। तो ये नैनोमीटर में है। अब इसको देखो, अगर मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 300 को 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 760 को इंटू 10 टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हमको सॉल्व होते हुए दिख रही है। अब देखो यहाँ पर 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 760, ये ब्रैकेट में ये कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करने पर आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.002। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर 9 मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ठीक है ना? अब ये क्या आ जाएगा, 2.02 इंटू 10 टू पावर, अब देखो पावर किधर जा रही है, राइट की तरफ जा रही है ना, राइट की तरफ जाता है तो डेसिमल पावर क्या होती है, घटती है, 9 से क्या हो जाएगी 1 2 3 10 टू पावर 6 मीटर इनवर्स। ठीक है? अब मीटर इनवर्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। क्लियर हुआ ना आपको? देखो ऐसे याद रखो, अगर पावर राइट साइड जाती है तो, सॉरी डेसिमल राइट साइड जाती है तो पावर घटता है, और डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है तो पावर बढ़ता है, ये चीज आप याद रखो। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझो इसको। ठीक है? क्या होता है, इस फिगर से मैं समझा दूं, चलो पहले ऐसे समझा दे रहा हूं मैं। मान लो कोई सरफेस है मेटल का, ठीक है, उस पर अगर कोई लाइट पड़ती है तो इस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है? इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो करंट फ्लो होगा इससे उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट फ्लो होगा तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब ये एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी की मदद से। ठीक है ना? क्योंकि अगर वेव थ्योरी से अगर माने हम रेडिएशन को, वेव थ्योरी माने तो ये एक्सप्लेन नहीं होगा। अब देखो अभी बताएंगे कि कैसे क्यों। यहां से देखो
इसमें लाइट आ रही है ना, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, ये वैक्यूम चैम्बर है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और एमीटर में वो बताएगा डिटेक्ट करके कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि नहीं। लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, निकल गया, और इस पे डिटेक्ट किया तो यहाँ पे एमीटर बताएगा और ये बैटरी है, ठीक है। अब इस पूरी प्रोसेस को क्या मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन को, हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। अब उस मिनिमम एनर्जी को जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस तक आ जाए, ठीक है ना, escape फ्रॉम मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मान लो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी, जिसे एस न्यू से दिखाते हैं। न्यू क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो सनलाइट से जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम एनर्जी वो चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब देखो कैसे होगा, मान लो कि जो फोटॉन आ रहा है एच न्यू, ठीक है ना, इसकी एनर्जी, ठीक है, और जो मतलब मिनिमम एनर्जी चाहिए एच न्यू नॉट, इसकी एनर्जी अगर कम है तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको कम से कम एनर्जी चाहिए, मतलब कि जो एनर्जी चाहिए उसको कम से कम, उससे कम एनर्जी का फोटॉन आ रहा है तो कैसे इजेक्ट होगा, नहीं इजेक्ट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब आपको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज है कि अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटॉन रहेगा तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनवर्सली है ये, ठीक है ना, एनर्जी। और कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन रहेगा तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मान लो कि इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन आ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब अगर दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन फोटो करंट जीरो रहेगा, फोटो करंट जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। मान लो कि ये मेटल सरफेस है कोई, यहाँ पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस पे आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई तो करंट भी नहीं होगा। और मान लो कि जो फोटॉन आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, तब काइनेटिक एनर्जी होगी और फोटो करंट भी होगा। अब इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने, आखिर ये कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज। जैसे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे जैसे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो वो करंट फ्लो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब वही बात बताना है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कब होगी, क्या हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी हमको बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इसको क्वांटम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करना पड़ा। जैसे कि मैं अभी बता दूं आपको, मान लो, चलो यहाँ देखो आप, ठीक है, स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, मान लो ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है एच न्यू, ठीक है ना, इसको जो एनर्जी चाहिए रिक्वायर वो एच न्यू नॉट चाहिए। अब अगर एनर्जी जो है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाएगी तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी,
क्योंकि जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी उतनी एनर्जी है। अब मेटल सरफेस से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया सरफेस पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। अब मान लो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हम, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटान बढ़ेगा ना, एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटान बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो ये नंबर ऑफ फोटान कितना भी बढ़ा देंगे तो उसकी एनर्जी तो यही रहेगी ना, एच न्यू। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटान बढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी नहीं बढ़ती है। ये प्लैंक ने ही बताया, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो जैसे कि यहीं पर है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटान। ये तो पहले से हम पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैं बता दूं कि इंटेंसिटी अगर मान लो कि इससे इससे अगर रिलेट करके किया जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एनर्जी, इंटेंसिटी, ये किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था। लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए क्वांटम थ्योरी आई थी, जिसकी वजह से ये क्वांटम थ्योरी है, ठीक है ना, क्वांटम थ्योरी आई जिसकी वजह से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन कर सके। उसी तरह इसको भी हम, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ठीक है बढ़ रही है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदलेगी, ठीक है ना। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटान बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वह उसी फ्रीक्वेंसी वाला इजेक्ट होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। अब मान लो कि यही वाली एनर्जी आ रही है बार बार, एच न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब यही वाली एनर्जी आ रही है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना, एच न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब ये वाली एनर्जी अगर ज्यादा हो जाएगी एच न्यू नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के पास होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन आएगा तो वो उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ये याद रखना आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, ना कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा तभी निकलेगा जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इजेक्ट होगा, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे हम तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। अब समझते हैं हम पूरा जो भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it is the phenomena of ejecting electron by falling light of suitable frequency or suitable wavelength on a metal। suitable बोला है, ठीक है ना, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए उतना फ्रीक्वेंसी का अगर मिल गया तो इजेक्ट हो जाएगा, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। हर्ट्ज ने दिया था 1887 में। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक्सप्लेन किया था क्वांटम ने, क्वांटम थ्योरी की मदद से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। अब देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो होती है, जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं डब्ल्यू नॉट, और जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इजेक्ट होने के लिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो पता चल गया आपको, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, ठीक है ना, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है वो अगर कम है, ठीक है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसका वेवलेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दोनों इक्वल रहेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो करंट नहीं, जीरो रहेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन की लाइट की एनर्जी अगर ज्यादा है, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उससे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी नहीं, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसके पास, और फोटो करंट भी कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर थ्योरी थी, ठीक है ना,
E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना, यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें बोला कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इंसिडेंट लाइट के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करेगा। और इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ा दी जा रही है ना, मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो द एक्सेस एनर्जी क्या होगी, ये फोटो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना, दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्सेस एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो उस एक्सेस एनर्जी की किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी में, वही चीज है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट फोटॉन है, मान लो कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये इंसिडेंट है, ठीक है। ये अगर एनर्जी ज्यादा है किससे, एच न्यू नॉट से, एच न्यू नॉट से एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक्सेस एनर्जी का क्या होगी, मान लो कि ये एनर्जी ज्यादा है, इंसिडेंट वाले की एनर्जी ज्यादा है, इसको चाहिए कम, तो जितना चाहिए उतना लेके तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सरफेस पे। मान लो कि एच न्यू नॉट चाहिए था तो इतना लेके इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, ठीक है। अब जो और इसके पास एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसको काइनेटिक एनर्जी में यूज करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी में से हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, ठीक है ना, उसको माइनस कर देंगे, मतलब वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकंड, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, ठीक है। h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, h न्यू मतलब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से हम, काइनेटिक एनर्जी जितना, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो मिनिमम एनर्जी रहेगी एच न्यू नॉट, ठीक है ना, मेटल के सरफेस तक आने पर वो, और उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को के पास जितनी एनर्जी गई थी वो फोटॉन की एनर्जी रहेगी, वो पता चल जाएगी हमको, ठीक है ना, क्लियर है ना। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और एच न्यू नॉट की जगह वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब देखो यही चीज है जो मैंने बताया है, अगर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं, आपका गिवन फ्रीक्वेंसी, कोई एक फ्रीक्वेंसी दी गई है उसकी लाइट अगर बढ़ा दे रहे हैं, उसका अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं, मतलब एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाला है कोई फोटॉन, अगर ये हम 100 फोटॉन भेज रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब फोटॉन नंबर बढ़ गया, इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, यही है, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी फोटॉन की नहीं इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या होगा, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फोटॉन पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी अल्टर नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, मतलब ये 100 फोटॉन से 100 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उस 100 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, वो नहीं बदलेगी, क्योंकि वो 100 फोटॉन की एनर्जी सेम है, बस इंटेंसिटी बढ़ाए हैं हम, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यही याद रखना आप लोग। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, ठीक है ना। और चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम और वोल्ट को हम क्या लिख देते हैं, जूल में, ठीक है ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है कि अगर कितना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे उसको इसी तरह से हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एनर्जी जूल में मिल जाएगी। इस तरह से आज का लेक्चर ये खत्म हुआ है, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ाई करते रहे, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।